कि दो भाई थे, दोनों भाई जगन्नाथ जी को गए, पैदल चलते हुए, पैदल की यात्रा थी, तो दोनों थक गए। थकते थकते शाम हो गई तो एक वृक्ष के नीचे रुक गए। वहीं पास में एक महल बना था, गांव भी नजदीक था। तो बड़े भाई ने कहा कि भाई देख, तू यहाँ मत रुक, चल यहाँ से चलते हैं, पता नहीं कैसा स्थान है, कौन है, क्या दिक्कत हो जाए। बोले भाई देख, मैं तो थक गया हूं, मैं तो अब जाऊंगा नहीं, तुझे जाना है तो चला जा। बोले देख, मेरी बात समझ ले, कल जगन्नाथ जी का उत्सव है और उस उत्सव में हम आज रात में यहाँ रुक गए तो कल उत्सव में पहुंच नहीं पाएंगे, मिल नहीं पाएंगे, दर्शन नहीं हो पाएंगे, इसलिए थोड़ा सी और कष्ट उठा और चल। बोला नहीं भाई, मैं नहीं जा सकता, तू कुछ भी कहे। नहीं गया। एक भाई बड़ा चला गया, जाकर के वहां जगन्नाथ जी में पहुंचा। छोटा भाई उसी के सामने एक वेश्यालय का महल था। उसने देखा, दोनों भाइयों को देखा, तो वो आई, तुरंत उनसे अपने यहाँ चलने के लिए कहा, भोजन व्यवस्था के लिए कहा। तो बड़े भाई ने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं रुक सकता, तुम्हारी कोई जाति पाति का पता नहीं, मैं तो भगवान के दर्शन के लिए जाऊंगा। छोटा रुक गया, नहीं गया और वो वैश्यालय में जाके पहुंच गया। तो उसके लिए वैश्याओं ने अपना भाग्य समझकर कि एक अतिथि आया है, भगवान का भक्त आया है, उससे बिस्तर दिया, भोजन बनाया, उसके लिए भोजन कराया, लेकिन वो भोजन नहीं करता है, बिस्तर पर नहीं सोता है और बार बार कल्पना करता रहता है कि मैं यहाँ कितना अभागा हूँ, रुक गया, मेरा भाई वहां जाकर के बड़ा आनंद उठा रहा होगा, भगवान के दर्शन कर रहा होगा, कीर्तन सुन रहा होगा, प्रभु की झांकी का अवलोकन कर रहा होगा, मैं कितना अभागा हूँ, दुष्ट हूँ, पापी हूँ, मेरी मति मारी गई, मैं यहाँ रुक गया। लेकिन वो बड़ा भाई वहां पहुंचा, जगन्नाथ जी में वह बहुत भीड़ थी, अत्यधिक भीड़ के कारण वो व्यथित हो गया, परेशान हो गया। कहीं भी जाता है भीड़ इतनी कि उसे पैर रखने के लिए जगह नहीं मिली, तो वो वहां अपने भाई का चिंतन करता है कि इससे तो मेरा भाई अच्छा है, वो नहीं आया, वहां अच्छे आराम से सो रहा होगा, वैश्याओं के यहाँ भोजन कर रहा होगा, उनके श्रृंगार रस का पान कर रहा होगा, वो बड़ा सुगंधित भोजन खा रहा होगा, मैं तो भूखा भूखा गिर रहा हूँ, भूखा भूखा मर रहा हूँ, न बैठने की जगह, न खड़े होने की जगह, न सोने की जगह, मैं यहाँ क्यों आया, मैं तो फंस गया। ऐसे प्रकार करते करते दोनों भाइयों की मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई तो देवी योग प्रभु का विधान, उसे नरक में ले जा रहे हैं, मंदिर में जो मरा है उसे उठाया यमदूतों ने और नरक के ले जाने के लिए तैयारी करते हैं। और वैश्यालय में जिसका अंत हुआ उसके लिए विमान आया और विमान में बैठ के वो स्वर्ग के लिए, भगवान के धाम के लिए जा रहा था। रास्ते में दोनों की भेंट हो गई। उसने रथ में बैठे हुए ने उसको पहचान लिया, उसको पीटते मारते चिल्लाते हुए ले जा रहे थे। बोला कि रोको, रथ रुकवाया और उसके पास गया। दोनों भाइयों की चर्चा हुई तो छोटा भाई बोला कि मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता किस कारण से मुझे इतना सुख मिला है कि मैं विमान में बैठ कर जा रहा हूँ। हे भाई, तुम तो बड़े ज्ञानी थे, धर्मात्मा थे, बड़ा पाठ करते थे, जप करते थे, रामायण का पाठ करते थे, गीता का पाठ करते थे, भागवत का पाठ करते थे, फिर ये दुर्गत तुम्हारी कैसे हुई? मैं तो वैश्यालय में रुका और तुम तो मंदिर में थे, फिर ये कैसे हो गया? बड़ा भाई रोने लगा, इस विषय को तो मैं भी नहीं जानता हूँ कि मुझे किस बात का दंड मिला है। तो जो दोनों के दूत थे उनसे सुलहनामा किया, कहा कि भाई हमको एक साथ ले चलो और कहीं भी ले चलो, लेकिन हम इस बात का प्रमाण चाहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, इसके साथ ऐसा क्यों हुआ। तो वो यम लोक में यमराज के पास ले गए, दोनों की बात सुनी, दोनों की बात सुनकर के भाई इसका निर्णय तो मैं नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी के पास गए,
ब्रह्मा जी ने भी कहा मैं भी निर्णय नहीं कर सकता, शंकर जी के पास गए। शंकर जी भी निर्णय करने में असमर्थ रहे, सब मिलकर के भगवान के पास गए, कहा प्रभु ये समस्या है, इनका समाधान कीजिए। तो भगवान ने यही गुप्त रहस्य खोला था कि इसका अंत हुआ है। उस समय इसकी मति मेरी में थी, इस कारण से ये स्वर्ग जा रहा है, मुक्ति का अधिकारी बना है। और जो मंदिर में था उसकी मति वेश्याओं के रूप श्रृंगार में थी, विषयों में थी, भोजन में थी। इसके कारण इसे दुर्गति मिली है, नरक ले जाया जा रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि भक्ति मन से की जाती है, मन से भगवान का चिंतन किया जाता है। मन बड़ा सूक्ष्म है, बुद्धि सूक्ष्म है, और ये शरीर स्थूल है। इंद्रिय स्थूल प्लस सूक्ष्म है, स्थूल भी है और सूक्ष्म भी है, लेकिन मन स्थूल नहीं है, सूक्ष्म ही सूक्ष्म है। मन ही एक ऐसा रास्ता है जो भगवान से मिलाता है, भगवान में लय हो जाता है। शरीर से कुछ भी करो पाप के भागी नहीं बनोगे, लेकिन मन से करोगे तो निश्चित ही पाप के भागी बन जाओगे। और